विवेक सर, ये जो स्थिति आई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरा नेतृत्व लेना पड़ रहा है, पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है, मोदी और शाह को किनारे कर दिया गया है। इस स्थिति को कैसे देखा जाए, खासकर हरियाणा जैसे राज्य में? क्या वजह देखते हैं आप? ये जो आरएसएस वाला एंगल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि केवल हरियाणा में नहीं तो हर जगह आरएसएस अपने लोगों को अभी डिप्यूट कर रहा है, जहाँ जहाँ भी इलेक्शंस है। इससे पहले महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की आरएसएस के एक बड़े नेता के साथ में और कई नेताओं के साथ में 3 बैठकें अब तक हो चुकी है। 3 बार वो मुलाकात कर चुके हैं और महाराष्ट्र में भी जो चुनाव की रणनीति बनेगी उसमें आरएसएस एक अहम भूमिका निभाएगा। इस तरह के चिन्ह अभी महाराष्ट्र में भी दिखाई दिए हैं। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने राम माधव को डिप्यूट किया है, जो पुराने जम्मू कश्मीर के उनके एक्सपर्ट है और उनके हाथ में बागडोर दे दी गई है। तो हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर तीनों जगह पर आरएसएस जो है वो एक अहम भूमिका निभाते हुए, एक डिसाइसिव निर्णायक भूमिका निभाते हुए हम देख रहे हैं। तो ये जो है ये लोकसभा चुनाव के बाद में आया हुआ बदलाव है। लोकसभा चुनाव के दरमियान और उससे जस्ट पहले हमने देखा, हमने इस तरह की खबरें सुनी और हमने पढ़ी भी कि आरएसएस जो है वो नाराज है और आरएसएस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। इस तरह की खबरें हमने पढ़ी भी है और उसमें सच्चाई भी थी। कई जगह पर जिस तरह के नतीजे आए बीजेपी के विरुद्ध, उसमें आरएसएस की नाराजगी भी कई जगह झलकी है। ये भी एक सत्य है। तो इस बैकग्राउंड को जब हम देखते हैं तो उस बैकग्राउंड को देखने के बाद ये पता चलता है कि अभी जो 3 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया में आरएसएस को एक अहम भूमिका दी गई है, फिर आरएसएस ने अपने आप ले ली है। ऐसा हम कह सकते हैं कि बहुत हो गया अभी हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जेपी नड्डा ने भी जिस तरह से कहा कि आरएसएस की हमको जरूरत नहीं है, तो उसके बाद अभी देखिए अगर इस तरह की स्थिति बनी है कि आरएसएस अहम भूमिका निभा रहा है, तो इसका मतलब जेपी नड्डा जी ने जो कहा वो सच नहीं था। एक तो वो सच भी नहीं था और सच नहीं था इसलिए आरएसएस को वो भाया भी नहीं। वो बात आरएसएस को कहीं ना कहीं नाराज कर गई। इसलिए और इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा नहीं है जो हम मानते थे कि सारे सूत्र अभी नरेंद्र मोदी के हाथ में है और आरएसएस जो है वो उसका स्थान अभी दुय्यम हो गया है। आरएसएस आगे बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। ये स्पष्ट संकेत है कि आरएसएस की ताकत अभी भी बनी हुई है और उस ताकत को किस तरह से आजमाना है ये भी जानता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये तीनों राज्यों के चुनाव और उसमें आरएसएस की भूमिका ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और उसके बाद अगर आरएसएस मतलब जो नुमाइंदे चुनने हैं, जो कैंडिडेट्स चुनने हैं, उस प्रक्रिया में आरएसएस रहता है, तो उसके बाद जिस तरह के नतीजे आएंगे, अगर बीजेपी के पक्ष में अच्छा नतीजा आता है तीनों राज्यों में या फिर तीनों में से 2 राज्यों में कहीं भी, तो उससे साबित हो जाएगा कि आरएसएस की जो ताकत है वो बीजेपी और संघ परिवार में फिर से एक बार रिस्टोर हो गई है। और उससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जो पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं एक सेटबैक मिलेगा बीजेपी के अंदर। ये भी स्पष्ट संकेत इन चुनावों के जो भी नतीजे आएंगे उनमें से आएंगे अगर आरएसएस की रणनीति से बीजेपी को फायदा होगा। विवेक सर, एक छोटी चीज और समझना चाहूंगा भाई, अगर जब इतने बड़े बदलाव की बात हो रही है, 70% टिकट्स अगर चेंज कर दिए जाएंगे, तो क्या फिर इसके बाद संघ के लिए नायब सिंह सैनी साहब विश्वसनीय चेहरा रह जाएंगे? चुनाव में उनको उन्हीं के चेहरे को लेकर के आगे बढ़ने का काम संघ करेगी या फिर बिना चेहरे के आगे बढ़ने की रणनीति अपनाएगी? राम प्रकाश जी, नायब सिंह सैनी और आरएसएस इनके बीच में किस तरह के संबंध है इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जो नेतृत्व बदल हुआ है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनके कहने पर हुआ है। तो वो उस समय आरएसएस को कंसल्ट करने के बाद हुआ है, इस तरह की बात तो हमने कभी सुनी नहीं है। तो ये बीजेपी का अपना डिसीजन था और अमित शाह और मोदी जी का इंडिपेंडेंटली लिया गया डिसीजन था। इसमें कहीं भी आरएसएस की बात को माना गया था और इसलिए नायब सिंह सैनी को नए चेहरे के रूप में हरियाणा में लाया गया, इस तरह की कोई बात हमने सुनी नहीं है। तो ये बिल्कुल हो सकता है
कि जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आएँगे और कहीं वो बीजेपी के पक्ष में अगर जाते हैं, तो नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसा मानना गलत होगा। आरएसएस उस समय किसी और चेहरे को सामने कर सकता है। अब उस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये क्या कहते हैं, उनका जो कुछ भी इसमें पूरे प्रक्रिया में जो भी उनकी भूमिका रहेगी, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एक कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट भी सामने आ सकता है, बहुत जगह आ सकता है। सिर्फ महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में वो 2 पार्टियों के साथ में उनका गठबंधन है और उसमें अगर बीजेपी की सीटें ज़्यादा आती है और मतलब ये अगर प्रिज्यूम करके चलते कि महायुति वहाँ पर आने वाले चुनाव जीतने वाली है और अगर जीतती है और उसमें बीजेपी की सीटों की संख्या ज़्यादा होती है, तो उस समय बीजेपी अपनी बात रखेगी कि मुख्यमंत्री तो हमारा होगा। लेकिन उस बात को मानने के लिए एकनाथ शिंदे तैयार होने चाहिए। अगर कहीं वो कहते हैं कि नहीं अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे, तो फिर वहाँ पर भी समस्या आ सकती है। उस तरह की कोई समस्या बीजेपी के हरियाणा के खेमे में है, ऐसा इस तरह की तो बात नहीं है। हाँ, कांग्रेस के खेमे में है। कांग्रेस के खेमे में कुमारी सैलजा एक तरफ और हुड्डा परिवार एक तरफ, इस तरह की स्थिति है। वहाँ पर हालाँकि उन्होंने एक कमिटी बनाई है और वो कमिटी जो है वो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करेगी चुनाव से पहले वगैरह, इस तरह की बातें हमने सुनी हैं। लेकिन उस तरह का कोई एक खेमे जो है वो बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पर ये समस्या आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। और हो सकता है कि आरएसएस जो बात क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो दूर की लड़ाई की सोचेंगे। वो इस समय आरएसएस को एंटेगोनाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि जितनी ताकत उनकी बची है, वो और भी कम हो जाए, वो ये नहीं चाहेंगे। इसलिए वो भी आरएसएस को पूरी तरह से पूरी छूट देंगे कि जो आपके मन में है वो करिए और उसके चिन्ह हमको दिखाई दे रहे हैं हर जगह। महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रहे हैं और हरियाणा में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर चुनाव के नतीजे विशिष्ट तरीके से कुछ आते हैं जो अगर मान लीजिए कि बीजेपी के फेवर में जाते हैं, तो वहाँ उस समय आरएसएस ही डिसाइड करेगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र में जैसे मैंने कहा कि उनके लिए प्रॉब्लम है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी वो डिसाइड करेंगे। हालाँकि जम्मू कश्मीर में वो जीतने की स्थिति में नहीं है कहीं भी। वो आज की जो स्थिति जम्मू कश्मीर की है, वहाँ पर बीजेपी की सत्ता आएगी, ऐसे तो कोई नहीं कह रहा है और इस तरह के वहाँ पर आसार भी नहीं है। तो हरियाणा में लेकिन आरएसएस ज़रूर अपनी बात रखेगा और मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार होगा, वो भी आरएसएस का चुना होगा। इसमें मेरे मन में इसके बारे में तो कोई शंका नहीं है। राम प्रकाश जी।